यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। गांव का नाम था कृष्णपुर, जो शहर से दूर एक सघन जंगल के बीच बसा हुआ था। इस गांव की गलियां हमेशा शांत रहती थी, लेकिन रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। रात के समय जब लोग घरों में बंद हो जाते तो दूर जंगल से कुछ अनहोनी आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अर्जुन आया। वह एक बड़ा सपना लेकर आया था। उसे वन्य जीवों और प्रकृति का अध्ययन करना था। उसकी जिज्ञासा उसे गांव के बीचों बीच स्थित पुराने खंडहर तक खींच लाई। खंडहर के बारे में गांव वालों ने हमेशा उसे चेतावनी दी थी कि वहां जाने से बचना चाहिए, लेकिन अर्जुन जो विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था, इन बातों को केवल अफवाह मानता था। एक शाम अर्जुन खंडहर की ओर चल पड़ा। उसके साथ था केवल एक टॉर्च और उसका कैमरा, ताकि वह इस खंडहर की रहस्यमयी तस्वीरें ले सके। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा, जैसे कुछ या कोई पास था। अर्जुन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और खंडहर के अंदर घुस गया। वह जैसे ही अंदर घुसा, उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। खंडहर की दीवारें पर कई पुराने चित्र बने हुए थे, जो एक समय में इस स्थान की महिमा को दर्शाते थे। लेकिन अब यह सब कुछ बिगड़ा हुआ था, जैसे समय ने अपनी सजा दी हो। अर्जुन ने अपने कैमरे से इन चित्रों की तस्वीर ली और फिर एक पुराने दरवाजे की ओर बढ़ा। अर्जुन ने दरवाजा खोला और भीतर एक अजीब सी गंध आई, जैसे वहाँ कुछ सड़ा गला था। अचानक उसके कानों में एक चीख सुनाई दी। वह चौंका और मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वह कदम से कदम मिलाता हुआ कमरे में अंदर बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पलंग रखा था और पलंग के पास एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में एक अजनबी महिला दिख रही थी, जो किसी भूतिया सी स्थिति में खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थी, जैसे उसमें कोई रहस्यमय शक्ति हो। अर्जुन ने तस्वीर को देखा और फिर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी नजर पलंग की ओर गई और तभी अचानक पलंग से एक हल्की सी आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन फिर कुछ नहीं था। तभी टॉर्च की रोशनी में पलंग के नीचे एक अंधेरे में डूबी हुई जगह को देखा। अर्जुन ने डरते हुए अपनी टॉर्च को वहां फेंका और उसकी रोशनी में कुछ झिलमिलाते हुए काले रंग की चीज दिखाई दी। वह एक पुरानी पुस्तक थी। अर्जुन ने झिझकते हुए पुस्तक उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। पन्ने पुराने और सड़े हुए थे, जैसे बहुत समय से किसी ने इसे छुआ न हो। पन्ने पलटते हुए वह एक पंक्ति पर रुका, जिसमें लिखा था, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वह अंधेरे के घेरे में फंसेगा और कभी नहीं लौटेगा। अर्जुन ने इसे केवल एक डरावनी बात समझी, लेकिन जैसे ही उसने उस पंक्ति को पढ़ा, अचानक कमरे का तापमान घटने लगा और चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन ने तुरंत पुस्तक को फेंका और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा तक पहुंचा, दरवाजा खुद ही बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे चुंबक की तरह जकड़ लिया था। बाहर से कोई आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन किसी को भी नहीं देखा। फिर अचानक कमरे में एक कटा कटा सा स्वर गूंजा, तुम आ गए हो, अब तुम कभी नहीं जा सकोगे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में एक रूप साकार होने लगा। वो रूप एक महिला का था, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और शरीर पारदर्शी था। अर्जुन की रूह तक कांप उठी। वह जान चुका था कि वह उस खंडहर की एक खतरनाक शक्ति के जाल में फंस चुका है। उस महिला ने अपनी कटीली आवाज में कहा, तुमने हमारे अतीत को परेशान किया, अब तुम भी इस अंधेरे में खो जाओगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और अंत में दरवाजा खुल गया। वो बाहर दौड़ते हुए जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि वो घने अंधेरे में खो चुका है। उसकी टॉर्च की रोशनी अब उसे कुछ भी नहीं दिखा रही थी। घने जंगल में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पास है। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया और अर्जुन कभी वापस गांव नहीं लौटा। कृष्णपुर गांव में आज भी लोग अर्जुन की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि जो भी उस खंडहर में जाता है,
वो अंधेरे के बीच हमेशा के लिए खो जाता है। अब तक कोई नहीं जान पाया कि उस खंडहर में क्या था, लेकिन उसका डर आज भी गांव वालों के दिलों में बना हुआ है।